Hello everyone. Today we will studying about adjective. Before the study of adjective, we understand what is noun. क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगा, नेमिंग वर्ड पे, नाउन पे। तो जैसा कि हम लोग नाउन के बारे में सब जानते हैं, नेमिंग वर्ड जिसका कोई नाम होता है वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। एक छोटी सी वीडियो है, उनके छोटे मेन काइंड पढ़ेंगे एग्जैक्टिव के। तो फर्स्टली एग्जैक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मोटा, पतला, काला, लाल, हरा, पीला। तो ये सब क्या बताते हैं, उसकी विशेषता। तो क्या कहलाता है, एग्जैक्टिव। तो ऐसे ही एग्जैक्टिव क्या करेगा, किसी को डिस्क्राइब करेगा, किसी की क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो एग्जैक्टिव क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, एन एग्जैक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई और ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। यानी किसी नाउन को, नाउन क्या होते हैं, जो नेमिंग वर्ड होते हैं, डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, या उसमें कुछ कमी या कुछ बढ़ाता है, तो वो क्या कहलाता है, एग्जैक्टिव कहलाता है। कुछ वर्ड्स यहाँ एग्जाम्पल में दिए गए हैं, जैसे रिच। रिच का मीन क्या हो गया, ही इज़ रिच मैन। अगर हम कहें ही इज़ मैन तो भी सही है, बट हम कह रहे हैं कि ही इज़ रिच मैन, तो क्या है, रिच उसका एक हो गया, अमीर हो गया, यानी अमीर व्यक्ति है। ही इज़ फुलिश मैन, है ना, जैसे मोहन इज़ फुलिश, तो मोहन इज़ बॉय। तो अगर कहें तो मोहन एक लड़का है, हम कहते हैं कि फुलिश बॉय है, तो क्या हो जाएगा, वो फुलिश बॉय हो जाएगा। हेल्दी, तो इसके कुछ काइंड हैं एग्जैक्टिव के, काइंड ऑफ एग्जैक्टिव। फर्स्टली दे रखा है आपका एग्जैक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन होता है कि उसकी जो विशेषता है वो क्या है। अब एग्जैक्टिव क्या होते हैं, क्वालिटी के अंडर क्या होते हैं, जो किसी की क्वालिटी को बताएगा, विशेषता को बताएगा इसमें, तो वही होगा विशेषण। तो ये विशेषण कौन सा होगा, किसी की क्वालिटी को बताने वाला। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे आई हैव अ ब्लैक काउ। ये एग्जाम्पल क्या दे रखा है, आई हैव अ ब्लैक काउ। अगर मैं ब्लैक हटा भी दूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ काउ। सेंटेंस सही है, मेरे पास क्या है, एक गाय है, बट यहाँ पे लिखा है ब्लैक काउ, तो यानी कौन सी गाय है, काली गाय है। अंडरलाइन कर रखा है ब्लैक को, तो ब्लैक क्या हो गया, इसका रंग, यानी गाय का रंग कौन सा है, इसकी गाय कौन सी है, काली वाली। अगर दो तीन गायें हैं, सफ़ेद है, तो कौन सी गाय है उसकी जो जाएगी, काली। ऐसे ही शी गिव्स अस मिल्क, उसने क्या दिया, हमें मिल्क दिया। अब टेस्टी हटा दे पहले, तो क्या है, उसने हमें दूध दिया। लेकिन टेस्टी यानी स्वादिष्ट, कैसा दूध दिया, स्वादिष्ट, उसमें कुछ मीठा मिला के और इंग्रेडिएंट मिला के दिया, तो वो क्या हो गया, स्वादिष्ट। ऐसे ही गाय के बारे में है, शी ईट्स, ठीक है, ग्रीन ग्रास। क्या खाती है वो, ग्रीन हटा भी दें तो ग्रास होगा, तो क्या खाती है वो, ग्रास, लेकिन कौन सा ग्रास, ग्रीन ग्रास। ऐसे ही आई लिव इन अ स्मॉल विलेज। अगर हम लोग कह दें कि आई लिव इन अ विलेज, कहाँ रहता हूँ मैं, गांव में रहता हूँ, बट यहाँ पे क्या है, स्मॉल। स्मॉल क्या हो जाएगा, गांव का एग्जैक्टिव, यानी कौन से गांव में रहते हैं, एक स्मॉल, यानी एक छोटे गांव में रहता हूँ मैं। तो ऊपर जो भी सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, हमारे क्वालिटी, एग्जैक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी उसकी क्वालिटी को डिनोट कर रहे हैं। क्या क्वालिटी है, विलेज की क्वालिटी क्या है, वो छोटा गांव है। ग्रास की क्वालिटी क्या आ गई, वो ग्रीन है। ऐसे ही मिल्क की क्वालिटी क्या आ गई, वो टेस्टी है। काऊ की क्वालिटी क्या आ गई, वो ब्लैक है। सेकंड नंबर 1, एग्जैक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एग्जैक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको हम लोग क्वांटिटी यानी मात्रा, यानी मात्रा में कैसे हम विशेषता बताएंगे किसी का। तो एग्जाम्पल समझते हैं, देयर इज़ नो मिल्क इन द ग्लास। अगर हम लोग नो हटा भी दें तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ मिल्क इन द ग्लास, तो क्या हो जाएगा, मिल्क है। तो नो यानी मिल्क की क्या क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी क्या हो गई, बिल्कुल भी दूध नहीं है। ठीक है, आई शैल, वैसे मॉडर्न में विल भी लगता है, तो आई शैल ड्रिंक ऑल द मिल्क। तो अगर ऑल हटा दें तो आई शैल ड्रिंक द मिल्क, तो मैं क्या है, दूध पी चुका हूँ।
ठीक है, या दूध पीऊँगा। तो ऑल द मिल्क यानी मान लो 1 लीटर है, 2 लीटर है, थोड़ा है, ज़्यादा है, तो उसमें क्या कह रहा है वो कि मैं सारा पीऊँगा, मिल्क क्वालिटी क्या, सारा दूध पीऊँगा। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जितना भी दूध है वो सारा पिएगा। प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, प्लीज़ गिव मी सम मिल्क। तो वो कह रहा है कि मुझे कुछ दूध दे दो। अगर मैं कहूँ गिव मी मिल्क, मुझे दूध दे दो, कितना दूध, कुछ दूध, है ना, कुछ दूध, 1 गिलास, 2 गिलास, आधा गिलास, है ना, कुछ भी वो कह रहा है कि कुछ मिल्क से दे दो। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अबव सेंटेंसेस में क्या है, जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी मीन क्या होता है, मात्रा होती है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर तो हम जानते हैं क्या होती है, गिनती। नंबर क्या होते हैं, गिनती। तो हमें देखना है यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। देयर आर 3 चिल्ड्रन, वहाँ कितने बच्चे हैं, 3। कितने बच्चे हैं, चिल्ड्रन। अगर मैं हटा दूँ 3 तो क्या होगा, देयर आर चिल्ड्रन, तब भी सही है, वहाँ बच्चे हैं, लेकिन क्वांटिटी क्या होगी इनकी, सॉरी नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही दे हैव 2 कार्स, दे हैव कार्स, उनके पास क्या है, कारें हैं। कितनी कारें हैं, 2 कार हैं। अब मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्ले ग्राउंड, मैनी स्टूडेंट आर गोइंग टू प्ले ग्राउंड, कितने स्टूडेंट, बहुत सारे। अगर मैनी हटा भी देंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ग्राउंड, यानी स्टूडेंट प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं खेलने के लिए, खेल के मैदान में। तो कितने जा रहे हैं, बहुत सारे। फ्यू स्टूडेंट गो टू स्कूल ऑन स्कूटर, स्टूडेंट्स, ठीक है, गो टू स्कूल ऑन स्कूटर, बच्चे किससे जाते हैं, कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूटर से स्कूल जाते हैं। तो इसी तरीके से उसमें बताया गया है कि एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर इसमें कौन कौन से हो जाएंगे अगर समझे हम लोग तो 3, 2 एंड मैनी एंड फ्यू वर्ड अंडरलाइन कर रखे हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको करने के लिए ये छोटे से एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सरसाइज, इसको समझने के लिए इसको आपको अपने सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको करके दिखाया है, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। इसमें से हम लोगों को क्या ढूंढना है, एग्जैक्टिव वर्ड ढूंढने हैं, यानी सिटी है, दिल्ली इज़ अ सिटी। तो अब कौन सा वर्ड बता रहा है, बिग, यानी इसकी कौन सी सिटी है, बिग सिटी, यानी बहुत बड़ी सिटी है। अब तो यहाँ पे लिख दिया हमने एग्जैक्टिव वर्ड क्या है, बिग। तो यहाँ पे काइंड क्या है, क्वालिटी, क्या बता रहा है, बिग सिटी उसकी क्वालिटी बता रहा है। ऐसे ही सेकंड देखते हैं, दे लिव इन अ बिग हाउस, तो दे लिव इन अ हाउस, तो इसमें भी क्या वर्ड हो जाएगा, बिग। काइंड कौन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही हमें थर्ड टाइम में ढूंढना है, ही हैज़ टाइम टूडे, ही हैज़ नो टाइम टूडे। इसमें से हमें वर्ड ढूंढना है कौन सा होगा और उसका काइंड कौन सा होगा, इसको सोल्व करना है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं इसमें। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।